स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। कैसी है ये छाती पे मूंग दलती मेरे, क्या बोलती मेरे छाती पर, ये सास है या बहू है बेटी कैसे छाती पर मूंग दलती है। तुमने अपने आप को चक्की बना लिया क्या? तुम चक्की बन गए, मैं चक्की हूं, मैं चक्की, वो चक्की वो हाथ वाली चक्की जो पुराने जमाने में, मैं बन गई चक्की और ये सास है बेटी कैसी बन गई, ये छाती पर मूंग दल रही है। चक्की यहां रखी, मैं छाती पर मूंग दल रही है। अरे ऐसा क्यों मान लिया अपने आप को? एक सज्जन बोले मुझे हमेशा घबराहट रहती, मुझे हमेशा डर बना रहता है। बिजनेस क्या बिजनेस करते हो? शेयर मार्केट वाला बिजनेस। मैंने क्या लगता है बिजनेस कैसा है? एक उपमा दो, एक उदाहरण दो, उदाहरण देके बताओ कि बिजनेस के बारे में क्या सोच है आपकी। बोले महाराज शेयर मार्केट वाला बिजनेस ऐसा है, बहुत बड़ा बैलून, बहुत बड़ा गुब्बारा, गुब्बारा फूला है, सुंदर है, बच्चा खेल रहा है, क्या मालूम कब पिन लगेगी, गुब्बारा धड़ाम करके फूट जाएगा। खूब पैसा मिल रहा है, खूब खुशी हो रही, क्या मालूम कब शेयर नीचे गिरेंगे, सेंसेक्स इंडेक्स डाउन होगा और सब चौपट सब मटिया मेट हो जाएगा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यहीं गुजारू जीवन सारा, तेरी दर्श की लगन पे मुझे आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। ये मंदिर की घंटियां है, ये अभिषेक के मंत्र, क्या वो पूजा की वो दीपक की ज्योत, वो अगरबत्ती का धुआं है, सब खींचता है मेरे मन को, भगवान खींचता है मेरे मन को। ये चीज छोड़ो, आपका रूप, आपका सौंदर्य, मैंने जन्म जन्म के अंदर ऐसा रूप नहीं देखा, सौंदर्य नहीं देखा भगवान। आपको देख के धन्य हो गया, आपको देख के मैं निहाल हो गया। मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य जो आपकी चौखट पर सिर झुकाने का मुझे मौका मिला। बताओ ये मौका किसको मिलता है? ये किसके नसीब में ये भगवान की भक्ति लिखी है? आपको ये भक्ति मिल रही है, नसीब वाले हो, किस्मत वाले हो। महाराज मैं तो किस्मत ही फूट गई। जो किस्मत फूट गई, जो देखो वही चंदा मांगने घर पे आ जाता है। ले उसका सगा भाई, उसी का दूसरा सगा भाई, उसका छोटा सगा भाई, घर तो एक ही है। और सच्ची बात थी, जो भी फंक्शन होता तो लोग चंदा मांगने आते थे। तो बड़ा भाई क्या बोलता है कि मेरी तो किस्मत ही से खराब, जो देखो वही चंदा मांगने आते हैं। होली वाले चंदा मांगने आते हैं, गणेश जी बिठाते वो चंदा मांगने आते हैं, दुर्गा जी बैठती नवरात्रि में वो चंदा मांगने आते हैं। हम लोग जैन हैं, तो कोई महाराज आए, कोई माता जी, कोई सा विधान हो जाए, हर व्यक्ति चंदा मांगने आता है। और तो और कल तो मस्जिद वाले चंदा मांगने घर पे आ गए हमारे। पेपर में फोटो छपा था, नाम छपा था कि अमुक ने एक बड़ा धनराशि दान में दी है, तो वो भी चंदा मांगने हमसे आ गए। उसका दूसरा सागर भाई, दूसरे भाई से मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहे हैं आजकल? महाराज इतना भगवान की कृपा है, भगवान ने इतना हमको दिया है कि हर आदमी हमारे के हाथ फैला देता है। महाराज बड़े से बड़ा सेठ, बड़ा बड़ा अध्यक्ष हमारे आगे हाथ फैला करके खड़ा रहता है। भगवान ने हमको वो नसीब दिया है। बताओ कितना सोच में अंतर, कितना सोच में अंतर, दोनों की सोच में कितना बड़ा भारी अंतर। शॉपिंग मॉल, एक बड़ी शॉपिंग मॉल वाली कंपनी, उसने एक सज्जन से पूछा, बोले वो अमो गांव में बिजनेस करना तो क्या? नहीं, उस गांव में मॉल नहीं चलने वाला। ये छोटा गांव है ना, लोगों में टक्कर नहीं है। हाँ, लोगों की आदत बन गई है, दूध खरीदना है उस दुकान से खरीदना है, कपड़ा खरीदना है उस दुकान से खरीदना है, शक्कर खरीदनी है उस दुकान से। लोगों ने अलग अलग दुकानें फिक्स करके रखी है। मॉल कल्चर यहाँ हमारे छोटे गांव में नहीं आया है। छोटा गांव है, छोटी जगह है। मॉल मतलब क्या? सब सामान एक ही जगह पे मिलेगा। अभी लोगों की आदत ऐसी नहीं है। ले अभी मॉल खोला नहीं है, मॉल बना नहीं है, मॉल का उद्घाटन भी नहीं हुआ है, मॉल बनना भी शुरू नहीं हुआ। मॉल बनने से पहले क्या सोच लिया? नहीं यहाँ मॉल चलने वाला। कौन सोच रहा है? जिसे कोई मतलब नहीं है, जो मॉल का मालिक नहीं है, जो मॉल में दुकानें नहीं लेगा, वो सोच रहा है ऐसा कि मॉल चलने वाला नहीं है। मतलब लोग अपने बारे में तो सोचते हैं उल्टा, और के बारे में उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। पूरा जीवन दे स्पेंड देयर होल लाइफ ऑन कंप्लेन काउंटर। हर जगह कमी नजर आती है, हर जगह कमी नजर आती है। मंदिर में आएंगे, वो पंथ वाला,
वो पंथ वाला ऐसे पूजा क्यों कर रहा है, ऐसे विषय वो ऐसा वैसा क्यों कर रहा है। राजनीति में जाएंगे, राजनीति का विषय चलेगा, राजनीति की बात चलेगी, कांग्रेस वाला ऐसा क्यों कर रहा है, बीजेपी वाला ऐसा क्यों कर रहा है। परिवार की बात चलेगी तो समधी ऐसा क्यों कर रहा है, वो जवाई ऐसा क्यों कर रहा है, वो बेटा पोता ऐसा क्यों कर रहा है। दिन भर 24 ओवर हमेशा 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 उनकी नजर काहे पे रहेगी, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ चीटिंग फ्रॉड हो रहा है। फुल टाइम उसी पर उनकी नज़र रहती है। वो लाइफ में ऐसे भी होते हैं जहाँ अच्छा हो रहा होता है, सोना लुट रहा होता है, आनंद बरस रहा होता है, बस वहीं पर उनकी नज़र होती है। देखो उसने कितना बढ़िया पैसा कमा लिया, वो कितना खुश हो गया, उसकी बेटी की शादी कितने बढ़िया घर में हो गई, और उसके पोते को कितना बढ़िया परिवार मिल गया। और उस इंसान को देखो कितना बीमार था, कितना बढ़िया डॉक्टर उसको मिल गया। बताओ उसको देखो कितना दुखी होता था, कितना रोते रहता था, अब क्या बढ़िया कॉलोनी में उसके मोहल्ले में दुकान मिल गई, उसको क्या बढ़िया दुकान उसको मिल गई। पहले कहाँ खटारा छोटा टपरा था, कितना बढ़िया उसने दुकान बना ली। उसका दोस्त देखो पहले कितना सताता था, पहले कितना उसको दुख देता था, अब उसके ट्रांसफर हो गया, अब वो दूसरे गाँव चले गया, क्या बढ़िया कंपनी उसको मिल गई। मतलब खुद की लाइफ में और दूसरों की लाइफ में जो अच्छा अच्छा होता है उधर फोकस करना शुरू कर देता, उस बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो ऐसा मैं भी कर रहा हूँ भगवान, मैंने अपने मन को, दिल को, दिमाग से यहाँ से वहाँ से हटा हटा के बार मैं आपके चरणों में अपने मन को लेकर के आ रहा हूँ। और जब मेरा मन जब आपके चरणों में आया, जब मैंने आपको रूप का सौंदर्य को निहा, जब इन कानों ने अभिषेक के मंत्र को, पूजा के मंत्र को, जब इन कानों ने महाराज के प्रवचन, जब इन कानों ने महाराज के प्रवचनों को, हे स्वामी नमोस्तु की आवाज़ को सुना है, तब दिल मेरा बाग मेरा दिल बल्लियों उछलने लग जाता है। कितना बढ़िया मुझे ये गांव मिला है, जब बार बार महाराज आते रहते हैं, जब मुन्नों का सानिध्य यहाँ पे मिलता रहता है, जब पे मंदिर के अंदर भीड़ बनी रहती है, मंदिर में भीड़ बनी रहती है। महाराज मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ, आपने अपने को फूटा नसीब वाला माना है, तो फूटे नसीब वाले बन जाओगे। फिर से बात खत्म करते कहूँगा मेटाफर, आपने जीवन को कैसा कटी पतंग माना है कि फुटबॉल दिल है कि शीशा टूट जाता है। अब तुमने मान लिया मेरा दिल शीशे की तरह है, जो टूटेगा 1000 टुकड़े बिखरे, एक टुकड़ा उधर गिरा, एक टुकड़ा उधर गिरा, एक टुकड़ा दिल में चुभा। आपने दिल को शीशा मान लिया। ये रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता तो धागे की तरह होता है, टूट जाता है और जुड़े तो गांठ बन जाती। रिश्ता ऐसा होता है। अरे ऐसा क्यों मानते, रिश्ता गांठ की तरह होता है, रिश्ता ऐसा मानो ना। रिश्ता तो किसी गिलास की तरह होता है। कौन सा गिलास, सोने का गिलास, चांदी वाला गिलास, पीतल वाला गिलास, टूट भी जाए फिर क्या होता, दोबारा नया गिलास रिसाइकल हो जाता है, दोबारा नया गिलास बन जाता है, और पहले से अधिक चमक उस नए गिलास में होती है। होता नहीं होता ऐसा, बताओ। महाराज बहुत लड़ती हैं, दोनों भूमि बहुत लड़ती हैं। आप क्या मानते हो महाराज, अब अच्छा तो आप भी समझते हो, 2 बर्तन होंगे टकराएंगे तो सही, क्या उसने क्या मान लिया, सास बहू, एक सास एक बर्तन, बहू दूसरा बर्तन, या एक बहू एक बर्तन, दूसरी बहू दूसरा बर्तन। अब 2 बर्तनों के टकराएंगे सही। आप ऐसा क्यों नहीं माना, 2 दीवालें, एक दीवाल ये एक दीवाल वो, दीवालें कभी टकराती है क्या, बताओ। छत और फर्श कभी टकराती है क्या। आपने टकराने वाले उदाहरणों को अपने दिमाग में लेके बैठे हैं आप। ये कुर्सी कैसी है, ये कुर्सी कैसी है, कुर्सी ऐसी है जैसे ताश के पत्तों का महल। टिकता है क्या, ये कुर्सी हटने वाली, छीनने वाली है। अब लगे कुर्सी को बचाने की चिंता में लगे, पूरा मेहनत, पूरा टाइम वहीं लग रहा, कुर्सी कैसे बचे, कुर्सी कैसे बचे, कुर्सी कोई छीन न ले, कुर्सी कोई हथियार न ले, उसी जुगाड़ में लगे हैं। लेकिन कुर्सी पर रह करके कुछ प्रोडक्टिव काम हो जाए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हो जाए, कुछ सकारात्मक काम हो जाए जो समाज के भले के लिए हो जाए, जैसे आपका अपना भला हो जाए, जैसे धर्म का भला हो जाए, वो स्टेप, वो कदम आप उठा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों, कुर्सी कैसी है, कुर्सी कहाँ रखी है महाराज, कुर्सी तो रेत के ढेर पर रखी हुई है। अब रेत का ढेर कोई स्थायी होता है क्या, बताओ। एक महाशय सज्जन बोले, और 20 साल से अध्यक्ष थे,
न कुर्सी कैसी बताओ, कुर्सी कैसी? बोले महाराज ये कुर्सी ऐसी है, ये कुर्सी आरसीसी बीम पर टिकी हुई है, 15-15, 20-20 ऐसे मोटे मोटे बेसमेंट पिलर, उस पर एक कुर्सी का कंस्ट्रक्शन हुआ है। किसी बाप की मजाल नहीं जो मेरी कुर्सी को इतना सा भी हिला पाए। और वो अध्यक्ष आराम से चैन की नींद सोता, मजे से वो ठाठ से ठप्पे से वो समाज में घूमता, फिर उसे कोई डर नहीं, उसे कोई भय नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं, मजाल नहीं जो मेरी कुर्सी खींच पाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप सच्चाई से आंखें बंद कर लें, सच्चाई से आंखें मूंद लें, आंखें खुली रखें, लेकिन आंखें खुली रखने के साथ में ऐसे प्रतीकों का, हाँ ये धर्म कैसा है, होम बोलने कहावत है ना, होम करते हाथ चले। उसने धर्म करना मतलब क्या मान लिया? उसने धर्म करने का मतलब मान लिया मैं हवन कर रहा हूँ। हवन करोगे एक आदि, अरे हवन करने वाले के हाथ जलते हैं क्या बताओ? जो लोग हवन करते हैं, हर एक हवन करने वाले के हाथ जलते हैं क्या? बोलिए। एक सज्जन से मैंने पूछा बिजनेस कैसा है आपका? बोले महाराज बिजनेस से बहुत घाटा लगता है, बिजनेस से बहुत घाटा लगता है। बिजनेस कैसा है महाराज? मेरा बिजनेस तो ऐसा है जैसे नाव में 100, 200, 500 छेद हो गए हों। इस छेद को बंद करता हूँ, वो छेद का पीओपी नहीं क्या बोलते, एमसील, उसका एमसील निकल जाता है। उस छेद को बंद करता हूँ, ये छेद खुल जाता है, ये छेद बंद करता हूँ, वो छेद खुल जाता है। एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी 10 नई बीमारियां जाती है। एक झंझट खत्म होती है, दूसरी 10 नई झंझट खत्म हो जाती है। उनका लाइफ क्या है आपके लिए? मैंने उस इंसान से, जिसने मुझे कहा ना ऐसा, मैंने पूछा लाइफ क्या आपके लिए? बोले महाराज मेरी लाइफ तो ऐसी है जैसे रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन आती है, फिर वो जाती है, फिर नई ट्रेन आती है। मेरी लाइफ कैसी है? मेरी लाइफ ऐसी है जैसे प्लेटफार्म, जैसे रेल, और दुख की रेल उसमें बराबर बराबर उस पर आती रहती है। आपकी हर एक मान्यता, आपका हर एक विश्वास, और विश्वास ये सब साबित कर देगा कि जो आप सोच रहे थे वो सही है। समाज के लोग कैसे होते हैं? स्वार्थी लोग होते हैं समाज के। तो आपको स्वार्थी लोग ही मिलने वाले हैं, समाज में भी स्वार्थ पैदा होगा और परिवार के लोग भी धोखा दे जाएंगे, चीटिंग फ्रॉड कर देंगे। और आप ऐसा मानो नहीं, एक नई धारणा, एक नई मान्यता के भगवान किम विक्षितेन भवता विवेन नान्य कश्चिन नाथ भगवान तेरी पे भगवान। आज तक जो हुआ सो हुआ, मेरा मन कहीं भटका, कुछ भी हुआ मेरे साथ में, मैं श्रद्धा किसी ने, मेरी श्रद्धा किसी ने दोहन किया, किसी ने और भी टैपिंग किया श्रद्धा का, लेकिन अब मेरी श्रद्धा कैसी बन गई है? अब ये दिल के तार आपसे जुड़ गए हैं। जन्म जन्म में, जन्म जन्म तक ये दिल, दिमाग के चित्त, मन, ये प्राण, हृदय आपके चरणों से हटने वाला नहीं है। 1000 तूफान आए, भूकंप आए, आंधियां आए, पर भगवान आपके दर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान ऐसी में श्रद्धा बन चुकी है। तो जब ऐसा विश्वास जब मन के भीतर पैदा होता है तो फिर क्या होता? फिर भगवान से सब कुछ मिलना, फिर भगवान कल्प वृक्ष बन जाते। फिर आप बोलते भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, भगवान ने सब कुछ मुझे दिया है। और जब तक आप ये सोचते रहते हैं, जब तक आप ये सोचते रहते हैं, क्या मालूम मैं यहाँ पे आ तो रहा हूँ, क्या मालूम मेरी मनोकामना पूरी होगी नहीं होगी, क्या मालूम मेरे संकट खत्म होंगे नहीं होंगे, इस अभिषेक से, इस पूजा से, मंत्रों के जाप से समृद्धि क्या मालूम आएगी कि नहीं आएगी। जब तक आपको ऐसा डाउट बना रहेगा तब तक लाइफ में ऐसा ही होने वाला। जिस दिन पूरा पक्का मन अपने बना लिया, नहीं नहीं ये भगवान ने सबको दिया, सबकी झोली भरी है और अब मेरी झोली भरने वाली है, अब मेरा नंबर आ चुका है। कल तक जो था वो था, पर आज मेरे नसीब ने पलटा खाया, मेरे पुण्य का आधा आया, और अब जो मेरी खाली झोली है ये इतनी भर जाएगी, इतनी भर जाएगी कि जन्म जन्म में दोबारा कभी झोली खाली होने वाली नहीं है। ये खजाना भगवान इतना भर देंगे, इस श्रद्धा से, भक्ति से, मनराजों की सेवा से मैं इतना भीतर तक लबालब हो जाऊंगा। कितना ही खर्चा करूं इस खजाने में से, कितना खर्चा करूं, कितना ही खर्चा करूं, कितना खर्चा करूं, खजाना कहीं खत्म नहीं होगा। ये मेरा खजाना कैसे बन चुका है? चाहे दौलत की बात कर लें या दिल में खुशी के खजाने की बात कर दे, मेरा खजाना कैसे बन चुका है? जैसे समुद्र, कितना ही बाल्टी पानी निकालो, कितना टैंकर भर भर के निकालो समुद्र में से, कभी खाली होने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति कैसी है? भगवान की भक्ति ऐसी है, मनराजों का आशीर्वाद ऐसा है जैसे कोई बड़ा भारी समुद्र, कितना ही पानी कम करते जाओ, कम करते जाओ, पर कभी खत्म होने वाला, कम होने वाला नहीं है।
तो भगवान के दरवाजे से मनराजों की सेवा से वो मिल जाता है, वो खुशी मिलती, वो संपत्ति मिलती, वो ऐश्वर्य मिलता है, वो आनंद मिलता है जो समुद्र की तरह होता, कभी खत्म होने का नाम भी नहीं लेता है। बोले महावीर भगवान की जय। विशेष सूचना है, आ जाओ इधर, विशेष सूचना है। क्या सूचना है? क्या सूचना है? आज रात को कितने बजे? कितने बजे? 8:15 बजे। आप तो 8:10 मान लो, 8:15 मत, आप तो 8:10 मान लो। आज रात को 8:15 बजे हम नमोकार का जाप करेंगे। क्यों? गोवंश की रक्षा के लिए। बड़ा भारी चमत्कार होता प्रार्थनाओं के अंदर, पूजाओं के अंदर। आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा, आप क्या वो सीधे उससे कनेक्ट हो जाती है। लंपी वायरस खतरनाक ढंग से अपने पैर पसार रहा है, कितनी सारी गायें मर, कितना गोवंश मरते जा रहा है। तो कमेटी ने, मुनि सेवा समिति ने, सकल दिगंबर समाज अजमेर के मुख्य लोगों ने मीटिंग करी, प्लानिंग करी, योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि नमोकार मंत्र का अखंड पाठ हो, 1 घंटे के लिए नमोकार मंत्र का पाठ हो, ताकि इस वायरस से निजात पा सकें। एक जीव दया की भावना मैसेज में आया, मुझे प्रिंट आउट दिया। क्या मैसेज में क्या आया? जीवाणम रक्षणम धम्मो। धर्म क्या है? जीवों की रक्षा, उसका नाम धर्म है। हम भावना भाएं, हम प्रार्थना करें, अपना पुरुषार्थ करें। कुछ युवक लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ समाज सेवी संगठन आयुर्वेदिक लपसी बना के गायों को खिला रहे हैं। आप वैसा नहीं कर पाए, करो तो और अच्छी बात है, पर इतना तो कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, शाम के समय नमोकार मंत्र का पाठ होगा, ताकि इन गायों की रक्षा हो सके और वे मौत की मुंह में जाने से बचें। हम अपना पुरुषार्थ करना प्रयास करें, फिर आगे उनका अपना नसीब है। बोले महावीर भगवान की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणा मुद्दुत कौंदलित पापे तमोविता। तामर प्रणत प्रवाणा मुद्दुत कौंदलित पापे तमोवितानम। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।